अमीर गरीब एक समान नहीं रुकेगा, किसी का काम यही होगा मेरी पहचान। जी हाँ, ये आप जो तस्वीरों में जो देख रहे हैं, ये बैनर जो देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत राज जयनगर बस्ती क्षेत्र संख्या 10 से मुखिया प्रत्याशी राम दुलारी देवी का ये प्रचार प्रसार का है। और मैं अभी उनके आवास पर हूँ और उन्हें जो मुखिया में जो उन्हें जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वो ब्रश छाप दिया गया है। तो हम उनसे खुद जानेंगे, क्योंकि अब चुनाव के महज प्रचार प्रसार के 2 दिन बचे हैं और सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार प्रसार में। लोग जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोग दौरे कर रहे हैं, कुछ लोग रैलियां भी कर रहे हैं और कुछ घरों पर जाकर के महिलाओं और बुजुर्गों के बीच जाकर के घरों में जाकर उन्हें समझा रहे हैं कि भाई अगर हम मुखिया में जीतेंगे तो जो भी काम विकास के रुके हुए हैं वो काम पूरा किया जाएगा। तो हम जानेंगे यहाँ पर जो राम दुलारी देवी हैं उनसे ही जानेंगे अहाँ के की नाम भेल और अहाँ कौन में ठाढ़ छियै, कौन चुनाव में पहले कोई ठाढ़ भेल छलियै चुनाव में? नहीं, पहिल बार ठाढ़ छियै। अच्छा, तो लगे छै कि गांव में अगर मुखिया बन जेबै तो की सब करबै? हम जीत जेबै तो तक विकास हेतै तो कर सकबै, विकास के काम करबै। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी और महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा की जाती है। महिलाओं को लोकतंत्र में स्थान दिया गया है ताकि वो चुनाव भी लड़े और अपनी सहभागिता करें। तो इनका जो पूरा परिवार है वो एक शिक्षित वर्ग से आता है। तो हम इनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? राम अवतार यादव। राम अवतार यादव जी, आप थोड़ा सा तो परिवार से चुनाव मैदान में है। हाँ, मेरी पत्नी पहले बार है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए मुखिया का? हाँ, चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि हम सोचे कि पंचायत का विकास अच्छा से हो। जी, पहले मान लें हर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, हर वार्ड का विकास भी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस वार्ड में विकास नहीं हुआ उस वार्ड का विकास हो। साथ ही साथ उसमें जो है क्या क्या कमियां आपको लग रहा है कि आपके पंचायत में कौन सी कमियां और खामियां दिख रहा है? तो हमें अभी भी सड़क का अभाव है, नाली नहीं बनी है, पेयजल जो है नल जल योजना इसके द्वारा जो है सो हर वार्ड को पेयजल नहीं मिल रहा है। ये सब समस्या है। दूसरी बात कि अभी भी पंचायत के लोग अगर मौका देते, कुछ यहाँ युवा भी हैं, स्टूडेंट टाइप के हैं। आप लोग क्या कितने हैं? 16 अभी वोटर कार्ड नहीं बना है। अच्छा, तो मुखिया क्या होता है पता है? मुखिया विकास करता है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि राम दुलारी देवी अगर जीतेंगी तो जो उन्होंने कहा है सर ने वो सब चीज़ें धरातल पर आ पाएगा? जी, पूरा होगा आपको लगता है? एकदम। कौन कौन सी समस्या आपको नजर आ रही है इस पंचायत में? जो समस्या है सर, बोले हैं नाली है, इंदिरा आवास है, फलना चिल्ला है, बोले हैं ना सर, सब दिक्कत हो रही है, यही समस्या सब। तो देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे इस देश में आज भी लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बात करते हैं कि हम लोगों तक में 80 करोड़ लोगों के बीच जो है सो हम अनाज वितरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धरातल पर जो चीज़ें हैं वो नहीं आ रही है। और अब इस वक्त जो बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, अब अंतिम फेज का चुनाव प्रचार प्रसार जो है बंद हो जाएगा और उसके बाद सभी जितने भी कैंडिडेट है सबों के भाग्य के फैसले 12 तारीख को ईवीएम में बंद होगा। तो फिर हम उनसे जानते हैं। तो सर, आपको लग रहा है कि अब तक जो है सो काम नहीं हुआ, इसीलिए आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ा? आप लोग शिक्षण संस्थान से जुड़े रहे हैं अपने सब, शिक्षा के मामले में क्या लग रहा है, कहाँ पिछड़ा हुआ है जयनगर बस्ती? शिक्षा के मामले में हमारा जो है पंचायत पिछड़ा हुआ है। खास करके पिछड़े वर्ग समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में जो है सो अभी भी बहुत शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है जी। उनके बच्चे को सही से अच्छी तरह शिक्षा नहीं मिल रही है। इसका कारण बहुत से है। अभी भी जो है आर्थिक समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं। दूसरी बात कि उसको शिक्षा के प्रति बहुत से परिवार को अभी रुचि भी नहीं है, जिसके कारण बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते। ये सब सारी समस्या है। आप शिक्षक रहे हैं तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से एक शिक्षा का अलग जो है समाज में जगाना है, पंचायत जगाना है। तो आपके लिए एक कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर आप आते हैं, आपको मौका मिलता है, तो उस वक्त आपको कितना चुनौती रहेगा और उस चुनौती को कितना तरीके से पूरा करने का काम करेंगे? हम तो सब चाहेंगे कि परिवार के जो मुखिया हैं उनसे मिले और बच्चे जो है सो पढ़ नहीं रहे हैं उसको पढ़ने के लिए वो अक्सर करें
ऐसे कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और चले आते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि बच्चे स्कूल जाएं और ठहरें। दूसरी बात कि हम शिक्षक से भी अपील करेंगे कि वे जो है सो बच्चे को शिक्षा दें। खास करके सरकारी स्कूल में ऐसा देखा जाता है कि माने बच्चे स्कूल जाते हैं और सीधे चले आते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। इससे हमको ऐसा लगता है कि शिक्षक भी पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। मैं शिक्षक से भी अपील करूंगा कि वे जो है सो माने बच्चों को पढ़ाने में अभी मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है। कई विधवाएं भी बोल रही है कि मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है। इस तरह से बहुत सी समस्या है। आवास की भी समस्या है, बहुत लोगों का आवास भी नहीं है, रहने का घर भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि अगर मेरी पत्नी पंचायत चुनाव में जीत जाती है तो हम चाहेंगे ये सारी समस्या को दूर करें। शिक्षा क्षेत्र में भी चाहते हैं कुछ बदलाव हो। जो बच्चे जो इधर से उधर घूम रहे हैं उसको पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे पंचायत में जो है सो बच्चे पढ़ाई की ओर जो है सो उनकी अभिरुचि जगे, जैसे कि जो है सो आइए आप इस तरफ आ जाइए। हमारे पंचायत की प्रतिभा जगे और शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ अन्य देश के जो विकास कार्य हैं उनमें बच्चे की सहभागी हो, क्योंकि यही देश के भविष्य होते हैं, यही हम चाहते हैं। तो देखिए, इनका मानना है कि इनका कहना है, ये इनके प्रतिनिधि हैं और इनका मानना है कि जो शिक्षा हो या फिर पेयजल की समस्या सबसे बड़ी है। जब ये गाँव में जब पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए जल नल योजना जैसे एक महत्वाकांक्षी योजना लाई गई, जो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं दिखती, और ये अंतिम फेज का चरण का जो मतदान है, 11वें फेज का चरण का मतदान है, और लगातार मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ लगातार कि जो सबसे बड़ी समस्या वो यहाँ पर पेयजल की है। और कौन कौन सी बाढ़ का भी समस्या आता है क्या इस तरफ? बाढ़ की समस्या कोई खास नहीं है, वो कई वर्षों के बाद वैसे बाढ़ आ जाती है। तो ये जो समस्या बाढ़ की समस्या तो सरकार की ओर से तो हम जानते हैं कि उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार मुखिया की जो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या मंशा है उनका और क्या इरादे हैं, क्या लग रहा है कि क्यों उनको चुनाव में इस बार पार्टिसिपेट करना पड़ा, क्यों आपने अपनी भागीदारी क्यों निभा रहे हैं इस बार अपने चुनाव मैदान में? तो पहले बताइए जी बताइए। फिर भी यहाँ जो है सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कई वार्डों में ऐसी है जो सड़क नहीं बनी है, नाली भी नहीं बनी है। दूसरी बात की जो है सो रोशनी का भी अभाव है। कई क्षेत्र में जाते हैं तो राशन कार्ड का भी पता है नहीं मिला है। ऐसे बहुत से परिवार हैं, बहुत गरीब भी हैं, वास्तव में उसको राशन कार्ड नहीं मिला है। और जाते हैं देखते हैं कि जो है सो आवास की भी समस्या है, कई लोग आवास की समस्या पर भी बोलते हैं। अगर आपको मौका मिलता है कि जयनगर बस्ती के पंचायत के लोग अगर आप लोगों को मौका देते हैं, आपकी पत्नी को मौका देते हैं मुखिया में, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें दुरुस्त करने का काम करेंगे? कोशिश होगी। बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उससे अच्छी तरह बहुत अच्छी बात है कि जो रुचि है बच्चों में पैदा करना पड़ेगा, चाहे स्कूल के विद्यार्थी अभिभावक हो या फिर शिक्षक हो, वो भी इनको भी रुचि रहती है। यहाँ पर महिलाएं हैं और हम उनसे जानेंगे। आप हाथ के की लगे छे कि एक बार जीततीन चाची जीतते सब सुरक्षित करते सब आबि जेतै रातल पर। तब अहाँ सबके कोनो परेशानी छै? आवास योजना से भेटल छै गाँव में? आवास भेटल छै? नहीं भेटल छै। क्या वार्ड पार्षद के मुखिया सबके पहले नहीं बतायल गेल छलै? बतौलकै, मतलब नहीं देलकै। तैयार कए गेलै फिर पैसो सब मांगे छलै। दू साल से पेंडिंग पड़ल छै। अच्छा, तो जरा अहाँ सब बैठाइल नहीं छै कि चाची के। एक महिलाओं जो हमारी महिला माता है उनके लिए एक ताली होना चाहिए। तो यहाँ पर मातृ शक्ति के साथ में देखते हैं जो सभी खड़ी हैं इनके साथ, और इनका कहना है कि सब हम लोग इस बार वोट से इनका हाथ मजबूत करेंगे ताकि जो भी योजनाएं जो धरातल पर है वो नहीं आ रहा है वो सबको मिले। और गांव के ही आप सब गांव के ही, तो सब गांव के महिलाएं हैं और सब कहना है कि इस बार जिताना है राम दुलारी देवी को, ताकि जितनी भी योजना है धरातल पर है और लोग रिश्वत नहीं मांगे और भूले नहीं। सर, हम आप आखिरी प्रश्न आपसे लेंगे। ये बता रही थी आंटी कि 2 साल हो गया पेंडिंग पड़ा हुआ काम, अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे ना? नहीं, पहले हम इसकी जानकारी करेंगे क्यों इसका क्या कारण है जो रुका हुआ है। जी, अगर
मान लें उस कान के जानकारी हो गई, कान का निवारण करने के चाहेंगे कि जल्दी उसको जो है सो मिल जाए। जिन लोगों को जो है आवास योजना में जिनका नाम है मिलने वाला है मिल जाए। चलिए बहुत बढ़िया इन्होंने कहा है, और हम लगातार लोगों के बीच एक अपनी नेटवर्क सेवन की तरफ से एक शपथ दिलाते हैं ताकि एक स्वच्छ पंचायत की परिकल्पना कर सके। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग अपना अपना हाथ आगे करें। आप भी कीजिए। सभी लोग हाथ आगे किए हैं और हाँ, इस तरह से खोलिए और बोलिए हम लोग शपथ लेते हैं कि हम ही सब मिलकर के एक अच्छे कैंडिडेट को बिना लालच प्रलोभन के वोट देंगे और जो चुनाव में जीतेंगे वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बिना रिश्वत के विकास के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।